अब नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। प्रबंध के जो सिद्धांत है वो कारण और परिणाम में संबंध बताते हैं। कारण क्या था और उसका क्या परिणाम हुआ। फिर से वही एग्जाम्पल, कार्य विभाजन का सिद्धांत ये कहता है कि पूरे काम को छोटे छोटे भागों में बांट दो और प्रत्येक व्यक्ति की जिस काम में रुचि है और उसकी योग्यता है उसको वही काम करने को दे दो, तो क्या होगी, कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। अब यहाँ कारण क्या है कि हमने काम को बांट दिया, ये कारण है, तो उसका परिणाम क्या होगा कि व्यक्ति की कार्य कुशलता में वृद्धि हो रही है। तो प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वहां पर कारण और परिणाम में संबंध होता है वहां पे। तो ये बताते हैं कि भाई अगर किसी विशेष परिस्थिति में एक विशेष ढंग से काम किया जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे। मतलब अगर हमें कारण पता है तो हम क्या है परिणाम भी बता सकते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा। कारण पता है हमने कि हमने काम का बंटवारा कर दिया, कार्य का विभाजन कर दिया, रिजल्ट अभी मिला नहीं है लेकिन हमने काम को बांट दिया। कारण का हमें पता है कि भी कार्य विभाजन हो गया, अब हम उसके रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भी कार्य विभाजन करने का मतलब क्या है कि काम का जो परिणाम आएगा वो कैसा होगा, अच्छा ही होगा। तो कारण और परिणाम में संबंध होता है। और अनिश्चित प्रबंध के साइंस के जो सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। उनको आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या जो भी सिद्धांत बने हैं साइंस के, ये कैसे है, निश्चित है। लेकिन जो प्रबंध के सिद्धांत है वो अनिश्चित है। मतलब इन पर किसका प्रभाव पड़ता है, परिस्थितियों का। जैसे कि आपका ये दिया हुआ है, फिर वही एग्जांपल आ गया दोबारा से, कार्य विभाजन के सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को कुल काम का एक विशेष हिस्सा बार बार सौंपना चाहिए ताकि उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो। लेकिन अगर वो एक काम को करके बार बार तंग आ चुका हो तो हम इस सिद्धांत को लागू करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, तो हमें इसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो ये निश्चित नहीं है कि इस सिद्धांत को लागू करके आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे जैसे आप चाह रहे हो। परिस्थिति को देखना पड़ेगा, यदि परिस्थिति कहती है कि अब बदलाव की जरूरत है तो हमें बदलाव करना पड़ेगा उसमें। तो ये अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या महत्व है इसका। सबसे पहला, प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। प्रबंध के जो सिद्धांत है, मैनेजर के सामने बड़ी सारी समस्याएं आती हैं लेकिन जो प्रबंध के सिद्धांत है वो उसको ये बताते हैं कि वो अपनी समस्याओं को किस प्रकार से सुलझा सकता है। ठीक है, तो उसको मैनेजर को काफी कुछ सीखने को मिलता है इन सिद्धांतों से। दूसरा, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग और प्रभावी प्रशासन। ये आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। अगर हम प्रबंध के सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हमसे गलतियां नहीं होंगी बार बार। हमें पता है कि क्या किस काम को किस प्रकार से करना है। तो जितने हमारे रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास संसाधन होते हैं, मानव, मशीन, पूंजी, ये सब लिमिटेड है हमारे पास और इनकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। अगर हम सिद्धांतों को अपना रहे हैं प्रबंध के तो क्या होगा, सिद्धांत जो हमारे संसाधन है, जो हमारे रिसोर्सेज है वो वेस्ट नहीं होंगे और उनका अनुकूलतम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, जैसे हम आदेश की एकता का सिद्धांत अपना रहे हैं तो हमारा रिजल्ट बढ़िया ही आना है क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई। ये सिद्धांत था, इस सिद्धांत को अपना के हमने क्या किया, अपने संसाधनों को वेस्ट होने से बचा लिया। अगर ये सिद्धांत हमारे पास ना होता तो हम फिर वही गड़बड़ करते कि 2 व्यक्ति आदेश दे रहे हैं, किसी को 3 व्यक्ति आदेश दे रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत नहीं थे हमारे पास। तो वहां पर हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, जितना रिजल्ट हमारा आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब हमारे जो सिद्धांत है संसाधनों को ये आप ये लगाओ कि ऑप्टिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन करने में मदद करते हैं और उद्देश्य को प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं। इसके बाद साइंटिफिक डिसीजन। जो डिसीजन कौन लेता है, मैनेजर। और अगर वो प्रबंध के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा तो उसका निर्णय कैसा होगा, साइंटिफिक, वैज्ञानिक होगा। ठीक है, अब ये बता रहा है कि प्रबंध के सिद्धांत यदि प्रबंधकों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब उनको बताया जाता है कि भैया आपके साथ भविष्य में क्या क्या समस्या आपको आ सकती है और उस समस्या का समाधान आपको किस प्रकार से करना है। तो जब वो ट्रेनिंग उसको दी जाएगी तो जब भी वो भविष्य में जैसी भी समस्या आएगी, वो ट्रेंड है तो जैसी भी समस्या आएगी उसको सॉर्ट आउट कर लेगा वो। तो जो भी वो निर्णय लेगा वो कैसा होगा, साइंटिफिक।
इसके बाद आ जाता है कि भाई अगर हमारे पास प्रबंध के सिद्धांत ना हो तो हमें ट्रायल एंड एरर मेथड को अपनाना पड़ता है। ट्रायल का मतलब, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है कि पहले ट्राई करो, ठीक है भाई, किसी भी काम को करने के लिए हमने सॉल्यूशन, हमने देखा कि भी इस काम को अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं, मैंने ट्राई करके देखा उस मेथड को, बात नहीं बनी, मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं मिला जैसा मैं चाहती हूँ, मैंने दूसरा मेथड अप्लाई किया, दूसरे मेथड को अपना कर देखा, फिर तीसरे को देखा, चौथे को देखा, पांचवे को देखा। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। मेरे पास जब तक एक एग्जैक्ट मेथड नहीं होगा तो मैं ऐसे ही ट्रायल एंड एरर पे लगी रहूंगी। और मुझे प्रबंध के सिद्धांत बता देते हैं कि भी आपको ऐसे करना चाहिए, तो मुझे ट्रायल एंड एरर की जरूरत नहीं है। मैनेजर को इतने मेथड को अप्लाई करके देखने में टाइम भी लगेगा उसका, और ये जरूरी नहीं है कि जो मेथड वो अपनाए वो सही हो उसको। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ट्रायल एंड एरर मेथड को अपनाने की नौबत ही नहीं आती, अगर प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, प्रबंध के सिद्धांतों को फॉलो किया जाए। तो इसमें एक दे दिया उदाहरण के लिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को कोई जिम्मेवारी सौंपते हैं तो साथ में उसको कुछ अधिकार भी दिए जाने चाहिए, ठीक है। जैसे आप क्लास में एक मॉनिटर होता है, उसको हम बोल देते हैं कि भी आप जो है ना क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, साथ में उसको राइट भी दे दिया कि आप बच्चों को डांट सकते हो, आप अपने तरीके से इनको मैनेज कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट क्या होना चाहिए, क्लास में शोर ना आए। तो ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक सिद्धांत है। तो प्रबंधक इस सिद्धांत को जब अपनाता है तो उसको पता है कि किसी भी व्यक्ति से यदि मैं काम पूरा कराना चाहता हूँ, मैं कोई जिम्मेवारी अगर उसको दे रहा हूँ तो मुझे साथ में क्या देने पड़ेंगे, उसको अधिकार भी देना पड़ेगा, अधिकार दूंगा तभी वो अपने काम को पूरा करेगा। तो ये भी निर्णय कैसा होगा मैनेजर का, वैज्ञानिक। बदलते वातावरण की आवश्यकताएं पूरी करना। अब ये कह रहा है कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो किस में मदद करते हैं, जो वातावरण बदल रहा है उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो कब पूरी हो सकती है, जब प्रबंध के सिद्धांतों का पालन किया जाए। अभी आप फिलहाल यही समझे, बस ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसमें है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये कह रहा है कि किसी भी बिजनेस का उद्देश्य क्या है कि उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा अगर लंबे टाइम तक उसको जीवित रहना है। तो यदि वो अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को नहीं निभाता है तो क्या होगा, उसका व्यवसाय लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। और सामाजिक उत्तरदायित्व तो कब पूरा होगा, जब एक व्यवसाय अच्छे लाभ कमा रहा है। एक व्यवसाय अच्छे लाभ कब कमाएगा, जब उसका की जो मैनेजमेंट है वो बढ़िया है। और मैनेजमेंट कब अच्छी मानी जाएगी, जब वो प्रबंध के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में भी सहायता देते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रबंध प्रशिक्षण, शिक्षण एवं शोध। अब प्रबंधक जो है, प्रबंध के सिद्धांतों से हो रहे लाभ, प्रबंध के जितने भी सिद्धांत है वो कुछ ना कुछ लाभ दे रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचा रहे हैं, और कार्यकुशलता में वृद्धि हो रही है, लाभ हो रहे हैं। तो अब जो रिसर्चर है, रिसर्च का मतलब होता है रिसर्च, मतलब दोबारा से उसको सर्च करना, कोई भी चीज है दोबारा से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना कि इसमें और अच्छा क्या किया जा सकता है। तो जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो रिसर्चर्स को ये प्रेरणा देते हैं कि भाई जब हम इन सिद्धांतों से अगर अभी इतना लाभ उठा रहे हैं, अगर इनको और इन पे खोज की जाए और इनको रिसर्च करके देखा जाए तो हो सकता है भविष्य में इनसे और बढ़िया हम इनमें सुधार लाके और अच्छे रिजल्ट्स हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रबंधकों का दृष्टिकोण ऐसा बन गया है कि जाने अनजाने वे कुछ नया करने में लगे रहते हैं। तो इसमें प्रबंध के सिद्धांतों का मतलब ये विकास में भी मदद करता है, शोध में भी मदद करते हैं प्रबंध के सिद्धांत। अब कोई पहले से कोई चीज हो ही ना, उसके ऊपर रिसर्च कैसे हो सकती है। तो जितने भी प्रबंध के सिद्धांत हैं वो बने हुए हैं, और वो आगे रिसर्च करने के लिए मोटिवेट करते हैं मैनेजर्स को कि आगे और रिसर्च करो इनके ऊपर, और उससे और बढ़िया रिजल्ट लेने का प्रयास किया जाए। तो इनका महत्व है। अब हमारे लास्ट में कि हमारे जो प्रबंध के सिद्धांत कितने हैं और कौन कौन से हैं।